हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए एक एक कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए एक कंपनी है जिस कंपनी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, आयन एक्सचेंज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस कंपनी के अंदर हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है 20 अप्रैल के दिन। तो 20 अप्रैल के दिन होने के वाला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है कि सब्जेक्ट रिगार्डिंग है कि स्प्लिट के चलते कि कंपनी स्प्लिट दोस्तों कंसिडर करने वाले हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये इस रेशियो डिसाइड करने वाले हैं कि किस रेशियो के अंदर स्प्लिट दिया जाए, 1:2 रेशियो के अंदर दिया जाए या फिर हमें 1:3 रेशियो के अंदर दिया जाए या फिर 1:5 रेशियो के अंदर दिया जाए या फिर ऑलमोस्ट हमें 1:10 रेशियो के अंदर दिया जाए। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के ही अंदर दोस्तों डिस्कशन होने वाला है। तो इसके ऊपर दोस्तों आप ध्यान मत देना, सिर्फ हमें 20 अप्रैल के दिन हमें बेसिकली कंपनी के अंदर स्प्लिट का कंसिडरेशन होने वाला है। तो सबसे पहले कंपनी कैसी है, कंपनी का बिजनेस क्या है, ये सबसे ज़्यादा हमें मैटर करता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे 3,400 रुपये के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है और ऑलमोस्ट हमें कल ही के दिन जैसे कि हमें कंपनी का अनाउंसमेंट नजर आया, ऑलमोस्ट 4.5% की रैली हमें नजर आई। अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो 418 करोड़ 4,180 करोड़ का में कंपनी का मार्केट कैप, यानी कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। तो हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें आयन एक्सचेंज के बारे में। तो बेसिकली कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है। जितने भी कंपनी के पैरामीटर्स अगर आप देखोगे, हर एक पैरामीटर्स हमें ग्रोइंग मात्रा में ही हमें निकल के आ रही है। तो इस कंपनी का अगर आप पिछले 1 सालों का परफॉर्मेंस देखोगे तो एक कंसिस्टेंटली ग्रोथ हमें इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है और 99% का रिटर्न, यानी कि ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न कंपनी ने 1 सालों के अंदर हमें डिलीवर कर चुका है। तो इस कंपनी का अगर आप 5 सालों का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 5 सालों के अंदर भी ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें तेजी कंपनी के अंदर नजर आई और 590% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने हमें बना के दे चुकी है। यानी कि रिटर्न के मामले में अगर आप देखोगे कंपनी बहुत अच्छी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी कंपनी लिस्टेड है और न्यूयॉर्क NSE के अंदर भी कंपनी लिस्टेड है। तो NSE के अंदर भी अगर आप दोस्तों कंपनी देखोगे तो 2022 में ही कंपनी NSE के अंदर लिस्टेड है। सबसे पहले जो कंपनी है हमें BSE के अंदर हमें लिस्टेड देखने को मिल चुकी है। तो बेसिकली इस कंपनी का अगर आप दिसंबर क्वार्टर का दोस्तों रिजल्ट्स देखोगे, क्योंकि कंपनी हर एक क्वार्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, तो इसी के चलते कंपनी के अंदर हमें लगातार दोस्तों जंप निकल के आ जाती है। देखिएगा रेवेन्यूज के अंदर 32% की जंप, नेट इनकम के अंदर 69% की जंप, EPS के अंदर 69% और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 28% की जंप नजर आई है ईयर ऑन बेसिस। एज वेल एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंपनी बहुत अच्छा में परफॉर्म करती है। तो दोस्तों अगर आप कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो और कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस करना, डिटेल स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश करना, सिर्फ स्प्लिट के चलते, बोनस के चलते, डिविडेंड के चलते किसी भी कंपनी के अंदर कभी भी आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगली कंपनी कौन सी है, इन्फोसिस। तो इन्फोसिस का अगर आप कल के दिन परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 3% की रैली हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आई थी। मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था, जब भी हमें अच्छी कंपनीज के अंदर गिरावट होती है तो मार्केट के अंदर वजह से ही हमें गिरावट होती है। लेकिन जब भी मार्केट के अंदर दोस्तों रिकवरी आती है, जो अच्छी कंपनीज के अंदर जो गिरावट होती है वही कंपनीज लगातार हमें सबसे फास्ट हमें रिकवरी आपको नजर आ जाती है। तो जो इन्फोसिस के अंदर लगातार जो हमें गिरावट नजर आ रही थी, उसके दोस्तों रिकवरी हमें करंटली इन्फोसिस के अंदर हमें नजर आ रही है। और बहुत सारे लोगों का मानना है कि मैंने भी दोस्तों लेवल्स आपके साथ शेयर किया था। 1400 रुपए का जो लेवल से बहुत ज्यादा इन्फोसिस के लिए सपोर्ट लेवल था। 1400 रुपए का लेवल्स कंपनी ने ब्रेक किया, तो जब ये कंपनी सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक करे तो वही उसके बाद कंपनी के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। और फिर 1400 रुपए का लेवल्स कंपनी ने ब्रेक करके 1425 रुपए की क्लोजिंग हमें इन्फोसिस ने दे चुकी है। तो चलिए इन्फोसिस के अंदर कोई बहुत बड़ी तो अपडेट्स नहीं, लेकिन एक छोटी सी अपडेट्स है। इन अपडेट्स के चलते कंपनी के अंदर आने वाले समय के अंदर जरूर दोस्तों इसका बेनिफिट नजर आ जाएगा। इन्फोसिस ओन सिटी हब टू ओपन विथ 1K स्टाफ। तो बेसिकली इन्फोसिस लगातार दोस्तों अपना जो बिजनेस है हमें एक्सपांड कर रहा है। अभी बिजनेस दोस्तों कोई भी कंपनी एक्सपांड करेगी तो कंपनी का रेवेन्यू सोर्स के अंदर भी जंप आएगा और नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी कंपनी का जंप आएगा। सबसे पहले कंपनी अपना बिजनेस दोस्तों क्यों एक्सपांड करती है, ओके, सबसे पहले कंपनी बिजनेस क्यों एक्सपांड करती है, रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड होती है। और अगर कंपनी डिमांड्स अगर फुलफिल करे, ऑन टाइम डिलीवर दोस्तों कोई भी अगर प्रोजेक्ट इनके क्लाइंट्स को अगर करे, तो फिर दोस्तों ये क्लाइंट्स फिर आएंगे, फिर कंपनी को प्रोजेक्ट्स देंगे और फिर कंपनी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके देगी। यानी कि क्लाइंट्स का अगर दोस्तों बॉन्डिंग अगर अच्छा होगा कंपनी के साथ, मैनेजमेंट के साथ अगर क्लाइंट्स का बॉन्डिंग अच्छा होगा तो लगातार क्लाइंट्स दोस्तों इनके तरफ से जुड़े रहेंगे और बहुत सारे काम इन्फोसिस ही दोस्तों करके दे देगी। जितने ज़्यादा काम इन्फोसिस करके देगी उतना हमें कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर भी आपको इंपैक्ट नजर आएगा और इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें इंपैक्ट नजर आ जाएगा।
तो इन्फोसिस ने कोलकाता के अंदर एक नया अपना हब दोस्तों ओपन किया है, हमें लॉन्च करते हुए नजर आया है। अब इस हब के अंदर भी कंपनी आने वाले समय के अंदर एक स्मॉल स्केल के अंदर एक अच्छी खासी बेसिस की पर हमें वर्क करते हुए नजर आएगा। और यहाँ अगर आप देखोगे तो जो मॉडल होने वाला है वर्क करने का, वो हाइब्रिड मॉडल होने वाला है और फ्लेक्सिबल मॉडल एम्प्लॉयज़ के लिए भी होने वाला है। तो दोस्तों जितना मैं आपके साथ हर एक बार दोस्तों शेयर करता हूँ कि जब भी दोस्तों कोई भी कंपनी आज गिरावट के अंदर मिलती है, मैंने गिरावट से पहले भी दोस्तों आपके साथ शेयर किया था, इन्फोसिस के अंदर लगातार 60% प्लस डिलीवरीज हमें हर एक दिन नजर आ रही थी। अभी 60% कोई सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर बाइंग नहीं करते, इसमें एफआईज होते हैं, इसमें डीआईज होते हैं। इनफैक्ट हमें रिटेल इन्वेस्टर इन्फोसिस के अंदर सेलिंग ही कर रहे हैं। तो ये बाइंग कौन कर रहा है? एफआईज कर रहे हैं, डीआईज कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं। तो अगर आप कल के दिन का परफॉर्मेंस अगर कंपनीज के अंदर डिलीवरीज पैटर्न्स देखोगे तो इन्फोसिस के अंदर 72% की डिलीवरी हमें कल ही के दिन हमें देखने को मिल चुकी है। अगर दोस्तों कोई भी कंपनी के अंदर इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डिलीवरीज अगर आपको नजर आएगा, यानी कि बेसिकली कंपनी के अंदर अभी बाइंग की ओर लगातार दोस्तों लोग ध्यान दे रहे और कंपनी के अंदर जब भी तेजी आती है, रिटेल इन्वेस्टर तेजी को देख के दोस्तों बाइंग कर लेते हैं। यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे अभी हम आ चुके एनएसई के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, तो इंपॉर्टेंट डेटा जो इन्फोसिस का आपको Q4 का रिजल्ट्स के साथ साथ आपको डिविडेंड का बेनिफिट भी मिलने वाला है 13 अप्रैल के दिन। तो इन्फोसिस के शेयर होल्डर्स के लिए 13 अप्रैल के दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। तो दोस्तों अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर कंपनी है तो जरूर चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी कंपनी का रिजल्ट निकल के आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अगर आप दोस्तों इन्फोसिस के अंदर निवेश करना चाहते हो, अभी भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइस के अंदर कंपनी बिलोंग कर रही है, तो जरूर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। जल्दी हमें इन्फोसिस 1600 रुपए का लेवल समय टच करके हमें 1850 रुपए का लेवल भी कंपनी ब्रेक करके आने वाले समय के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें इन्फोसिस के अंदर आ सकती, इतना तो पोटेंशियल हमें कंपनी के अंदर है। तो चलिए नेक्स्ट कंपनी के बाद बात करते हैं आरवीएनएल के बारे में। तो आरवीएनएल का अगर आप दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2% की रैली हमें आरवीएनएल के अंदर नजर आ चुकी है। अगर आरवीएनएल का पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 17% की रैली हमें पिछले एक महीने के ही अंदर नजर आ रही है। यानी कि रेलवे स्टॉक्स के अंदर रैली पिछले एक महीने से हमें कंटिन्यू आपको नजर आ रही है। तभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आईआरसीटीसी के अंदर हमें क्यों ज़्यादा रैली नहीं है। तो दोस्तों रैली आपको आ सकती है, सिर्फ मैंने जैसे कि आपके साथ आईआरसीटीसी रिगार्डिंग मैंने अपडेट शेयर किया था कि कोविड के केसेस इंडिया के अंदर लगातार बढ़ रहे हैं, तो उस रिगार्डिंग हमें कंपनी के लिए एक पैनिक लेवल है, अंडर प्रेशर कंपनी करंटली बिलोंग कर रही है। आरवीएनएल भी अगर आप दोस्तों देखोगे तो बेसिकली एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है और इसको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हमें गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलते रहते हैं। तो क्यों हमें आरवीएनएल के अंदर रैली आई है? तो बेसिकली वंदे भारत ट्रेन आपको पता होगा, इसका एक बहुत बड़ा ऑर्डर हमें आरवीएनएल के अंदर मिल चुका है क्लीनिंग रिगार्डिंग, यानी कि मेंटेनेंस रिगार्डिंग इनको मेंटेन करने का एक बहुत बड़ा ऑर्डर हमें आरवीएनएल कंपनी को मिल चुका है। तो दोस्तों कोई एक ट्रेन नहीं है, 200 ट्रेन से, यहाँ अगर आप देखोगे 200 ट्रेन क्वांटिटीज का हमें एक ऑर्डर मिला है, जिसका अगर आप कॉस्ट देखोगे पर सेट का तो 120 करोड़ के आसपास हमें एक सेट का आपको कॉस्ट निकल के आ रहा है। तो इसका जरूर बेनिफिट हमें आरवीएनएल को लंबे समय के हिसाब से आपको नजर आ सकता है। तो दोस्तों आपको पता होगा आरवीएनएल के अंदर भी कंपनी ने डिविडेंड का आपको अनाउंसमेंट किया था, तो जल्दी इसकी एक जेट आने वाली है। तो जो भी लोग इसका बेनिफिट लेना चाहते हो उस कंपनी के अंदर बाइंग कर सकते हो। तो यहाँ अगर आप देखोगे कंपनी ने इंटरम डिविडेंड या अनाउंसमेंट किया था 1.77 पर शेयर का डिविडेंड का आपको आरवीएनएल के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है एग्जैक्ट 6 अप्रैल ही। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 5 अप्रैल या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर आप निवेश करना चाहते हो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करते हैं टाटा पावर के बारे में। तो कल ही के दिन टाटा पावर के अंदर ऑलमोस्ट हमें 3% की रैली आई और 190 रुपए के आसपास कंपनी का प्राइस के अंदर हमें क्लोजिंग आपको नजर आ चुकी है। टाटा पावर में दोस्तों कंपनी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है और आने वाले समय के अंदर कंपनी डिमांड फुलफिल करने वाली है। पिछले 6 महीने का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो कंपनी 10 से 10.5% की गिरावट के अंदर करंटली ट्रेड कर रही है। तो जैसे कि दोस्तों बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कंपनी का एक इंपॉर्टेंट लेवल से 200 रुपीज़ का देखिएगा, ये 200 रुपीज़ का इंपॉर्टेंट लेवल से एक बार दोस्तों कंपनी ने इस लेवल्स के ऊपर बहुत बार हमें सपोर्ट लिया है। इसी सपोर्ट लेके ही कंपनी हमें आगे बढ़ते नजर आती थी, लेकिन एक ऊपर एक रेजिस्टेंस हमें लेवल्स निकल के आ रहा है। तो इसी लेवल्स के आसपास कंपनी लगातार अपना रेजिस्टेंस फेस करती थी।
अभी जब भी कंपनी अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक करे तो जो पहले कंपनी का सपोर्ट लेवल था वो बाद में हमें रजिस्टेंस लेवल के हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। तो करंटली 190 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। तो कंपनी के लिए एक रजिस्टेंस लेवल है 200 रुपये का लेवल, जो पहले सपोर्ट लेवल था वो अभी रजिस्टेंस लेवल बन चुका है। तो एक बार दोस्तों टाटा पावर आपको 200 रुपये के ऊपर जाके लगातार क्लोजिंग दे, उस समय आप टाटा पावर के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके जरूर लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो।